वैली ऑफ फ्लावर एक ऐसा ट्रैक है जो लगभग सारे ट्रैकर्स की टॉप लिस्ट में होता है। एक ऐसा ट्रैक जिसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हम वैली ऑफ फ्लावर की एटनरी, रूट और कितना कॉस्ट आता है ये सब जानेंगे। ये ट्रैक का सही समय है जुलाई एंड अगस्त, जब फूलों की घाटी की सुंदरता अपने चरम पर होती है। इस ट्रैक की शुरुआत ऋषिकेश या हरिद्वार से होती है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऋषिकेश कैसे पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला है वायु मार्ग, दूसरा है रोड और तीसरी है ट्रेन। आपके पास वायु मार्ग से आने के लिए जो सबसे पास एयरपोर्ट है, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून। जी हाँ, देहरादून का एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश सिर्फ 21 किलोमीटर है। अब एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचने के लिए आप प्राइवेट कैब कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 800 से 1000 रुपये आता है, जिसे आप अपने दोस्तों या को पैसेंजर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर आके ऑटो ले सकते हैं, जिसका किराया 300 से 400 रुपये तक आता है। या फिर एयरपोर्ट से 1 या 1.5 किलोमीटर वॉक करके हाईवे से बस ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 50 रुपये रहता है। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है बस। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से आपको लगभग हर 1 घंटे में बस मिल जाती है। रात 11 बजे तक आपको बस मिलती रहती है और यहाँ से लगभग 6 से 8 घंटे में आप ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ट्रेन है। वैसे तो बहुत ट्रेन है, पर 2 ट्रेन सजेस्ट करूंगा। पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो दोपहर 3:20 को है और लगभग 8 बजे तक आपको हरिद्वार पहुंचा देती है। फिर आप बस लेके ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। रात को 9 बजे तक आपको बस मिल सकती है। और दूसरी ट्रेन है नंदा देवी एक्सप्रेस, जो रात को 11:55 को है और हरिद्वार सुबह 4 बजे पहुंचा देती है। अगर आप दिल्ली शाम को पहुंच रहे हैं तो ये ट्रेन आपके बहुत काम की है। यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन है, आप कोशिश करें कि शाम या रात तक ऋषिकेश पहुंच जाएं और रात को नाइट स्टे करें, जिससे आपके शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि आगे का ट्रैक मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग ट्रेन या बस से सुबह 3 या 4 बजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपने बेस कैंप के लिए निकल जाते हैं, और इस कारण से कुछ लोगों का ट्रैक थकावट भरा रहता है और फिर ट्रैक में एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक और बात, अगर आप नाइट में ऋषिकेश स्टे करते हैं ना कि हरिद्वार, तो अगले दिन आपको लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र कम करना पड़ेगा। हमें हमेशा ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आपके कॉम्प्लेक्स एंड टफ ट्रैक को थोड़ा आसान बना देती है। मैंने इंडिविजुअल डे वाइज अलग से डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1 ऋषिकेश से बेस कैंप। आज का टारगेट हमारा है गोविंद घाट या जोशीमठ। यहाँ जाने के लिए आपको सिर्फ रोड का ही सहारा है। तो अगर आप 5 से 6 ट्रैकर हैं तो अपनी प्राइवेट कैब कर सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, जो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, लगभग 500 रुपये। आपको सुबह 4 बजे बद्रीनाथ जी के लिए और 4:30 बजे पंडुकेश्वर के लिए बस मिल जाती है, जो आपको गोविंद घाट ला सकती है। अगर ये बस आपने मिस कर दिया, तब 5 से 8 बजे तक आपको जोशीमठ के लिए बस मिल जाएगी। और अब आपको नाइट स्टे करना है गोविंद घाट या जोशीमठ में। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी जर्नी ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें और ऋषिकेश में होटल बस स्टैंड के पास लें। डे 2 हमारा आज का टारगेट है घंगरिया। अगर आपने जोशीमठ में नाइट स्टे किया है तो गोविंद घाट तक आएँ, जो लगभग 20 किलोमीटर है और 50 रुपये लोकल शेयर टैक्सी लेती है। फिर पूलना, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, उसके लिए आप टैक्सी लें, जिसका किराया लगभग 20 से 50 रुपये तक होता है। जोशीमठ से पूलना के लिए भी डायरेक्ट टैक्सी मिल जाती है। फिर पूलना से घंगरिया 10 किलोमीटर का एक खूबसूरत ट्रैक आपका इंतज़ार करता है। आज नाइट स्टे घंगरिया में ही करना है। होटल स्टे हमें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप ग्रुप में हैं तो इसे शेयर करने से और भी इकोनॉमिकल हो जाता है। ट्रैक का एक सबसे खूबसूरत मोड़, डे 3 वैली ऑफ फ्लावर। घंगरिया से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंचते हैं वैली ऑफ फ्लावर, और फिर एक विहंगम दृश्य आपको वशीभूत कर देता है। यहाँ पर आके आप और 4 से 5 किलोमीटर आगे ट्रैक कर सकते हैं और जॉन लिगी की कब्रगाह भी देख सकते हैं। फिर वापस ट्रैक करके घंगरिया आना पड़ता है और रात को स्टे यहीं करना पड़ता है। डे 4
ट्रैक का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट और मेरा फेवरेट, हेमकुंड साहब जी। मुझे पूरे 5 से 6 दिन के ट्रैक में सबसे खूबसूरत जगह लगी जहां पर्वतों के साथ बादलों का हटखेलियां करना देखते ही बनता है। ये ट्रैक 5 से 6 किलोमीटर एक साइड से है और आपको फिर लौट के घंगरिया आना है नाइट स्टे के लिए। हेमकुंड साहब जी इस ट्रैक का सबसे ऊंचा स्थान है, लगभग 14,100 फीट। डे 5, आज के दिन आपको घंगरिया से वापस पूलना के लिए आना है और फिर टैक्सी से गोविंद घाट। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैक यहीं समाप्त हो जाता है और फिर अगले दिन वे ऋषिकेश निकल जाते हैं, पर हम तो और भी आगे जाएंगे। गोविंद घाट से बद्रीनाथ जी लगभग 25 किलोमीटर है। रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है पर शानदार। और आज आप नाइट स्टे करेंगे बद्रीनाथ जी में। जुलाई अगस्त में ऑफ सीज़न रहता है तो आपको बद्रीनाथ जी में बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। डे 6, आज के दिन ट्रैक करेंगे वसुधरा फॉल के। इसके लिए आपको बद्रीनाथ जी से माणा गांव शेयर टैक्सी में जाना होगा। ये लगभग 4 किलोमीटर है और 10 से 15 मिनट लगता है। माणा गांव में सरस्वती नदी और भारत की आखिरी दुकान की चाय का आनंद उठा सकते हैं। फिर माणा गांव से शुरू होता है ट्रैक वसुधरा फॉल का, एक बहुत ही शानदार अनुभव। एक तरफ खूबसूरत नदी का किनारा और दूसरी तरफ पहाड़ों की आलीशान दीवार किसी को भी मंत्र मुक्त कर दे। ये ट्रैक माणा गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। उसी दिन फॉल को देखने के बाद हम वापस आ जाते हैं बद्रीनाथ जी। डे 7, आज हमारे ट्रैक का आखिरी दिन। आज हम बद्रीनाथ जी से ऋषिकेश वापस रात तक आ जाएंगे। ये रास्ता लगभग 315 किलोमीटर का है और हमें लगभग 11 से 12 घंटे इसे तय करने में लगेंगे। आपके लिए एक प्रो टिप है, आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके आएँ। हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड की वजह से अगर आप कहीं फंस गए तो ये 1 या 2 दिन आपके बहुत काम आएंगे, और सब बढ़िया रहा तो आपके ये 1 या 2 दिन बहुत काम आएंगे। बद्रीनाथ जी से वापस आते वक्त बहुत कुछ घूम सकते हैं, जैसे धारा देवी, कोटेश्वर गुफा, देवप्रयाग, त्रियोगी नारायण मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, हरिद्वार और ऋषिकेश की गंगा आरती, और भी बहुत कुछ। अब हम बात करते हैं इस पूरे ट्रैक में ऋषिकेश से ऋषिकेश कितना खर्च आता है। पहला, होटल। आपको ऑफ सीजन के कारण होटल 400 से 800 रुपये तक मिल जाते हैं। हम एवरेज 500 रुपये रखते हैं, तो 6 नाइट का हमें 3,000 रुपये लगभग लगेगा। यहाँ पे खाना भी नॉर्मल होटल में एवरेज कॉस्ट है। 300 रुपये प्रतिदिन में आप पेट भर खाना खा सकते हैं, तो 7 दिन का 2100, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको लगभग 1400 लगेगा। और वैली ऑफ फ्लावर में 150 रुपये एंट्री फीस भी लगती है। तो जो टोटल हुआ वो हुआ 6,650। हम 4 के ग्रुप में गए थे तो हमें थोड़ा और इकोनॉमिकल पड़ा था। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।